जी हाँ, तो जिस कड़ाके की सर्दी में शहरों की रफ्तार रुक जाती है, लोग दुबक जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सर्दी में देश के रणबांकुरे दुश्मन से लड़ते हैं। हम आपको औली से कुछ ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो हमारे हीन वीरों की जिंदगी की झलक इसमें दिखेगी। -20 से -40 के पारे में आईटीबीपी के ये लड़ाके देश की हिफाजत करते हैं, निगहबान करते हैं। जहां गोली से ज्यादा बेरहम होता है मौसम, जहां का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जहां बर्फ में चलना दूभर होता है, जवान वहां सरहदों की निगहबानी करते हैं। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है और आपको वो तमाम चीजें दिखा रही है कि इस बर्फिस्तान में जवान किस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जी हां, आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों पर कई तरह की ट्रेनिंग इस वक्त ले रहे हैं और उनका सीधा मकसद ये है कि सरहद पर जब भी मुश्किल आए तो किस तरीके से निगहबानी करना है। आप देखिए कि आईटीबीपी के जवान यहां औली कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, जहां 1 से 1.5 फीट के आसपास बर्फ इस वक्त जमी हुई है। चलना यहां काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जवान इन तमाम मुश्किलों के बीच सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। जहां आम लोग इस बर्फबारी में कराह रहे हैं, दिल्ली में सर्दी इस वक्त भीषण पड़ रही है, तो वहीं दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर ये वो जगह है जहां आईटीबीपी के जवान इस बर्फीले रेगिस्तान में अपना पसीना बहा रहे हैं। जी हां, यहां का माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमांडो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भारत चीन सरहद की निगहबानी करने वाले कमांडो हमेशा से अपने आप को ऐसे ही तैयार करके रखते हैं। 24 घंटे ये तत्पर रहते हैं और ये बर्फीला रेगिस्तान आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके की इनकी खास तैयारी है। औली से कैमरामैन अभिषेक के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। आईटीबीपी की स्कीइंग टीम, कोई अगर पर्यटक इस बर्फिस्तान में बर्फबारी के दौरान फंसता है तो उसको रेस्क्यू करते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। इस बर्फीले रेगिस्तान में जहां लोगों का आना दूभर होता है, वहां आईटीबीपी के जवान जो हैं वो स्कीइंग करके यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल ये आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार ये लोग स्कीइंग की भी ट्रेनिंग लेते हैं और वहां पर खेलते भी हैं। जरूरत जब पड़ती है यहाँ पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को, जब कहीं किसी ऊंचे स्थान पर वो लोग चले जाते हैं तो उस दौरान उनको रेस्क्यू करना होता है। आईटीबीपी की ये टीम रेस्क्यू करने के लिए भी यहां से भेजी जाती है। कई पर्यटक ऐसे होते हैं जब बर्फबारी होती है तो उस दौरान वो लोग ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं जहां ज्यादा बर्फ गिर जाती है, जिसके चलते वो लोग वापस नहीं आ पाते हैं। उस दौरान आईटीबीपी के ये जवान उनको रेस्क्यू करते हैं। लगातार आईटीबीपी इन तमाम स्थानों पर तैनात की गई है जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं, जिससे किसी भी पर्यटक को दिक्कत न हो। इसके साथ साथ यहाँ जो जवान हैं वो अपनी खुद की ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय किए जाते हैं। तो औली में कैसे लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, अभी यहां जमकर बर्फबारी हो रही है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया था कि यहां पर अगले 48 घंटों तक लगातार ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी, आज तक की टीम ग्राउंड जीरो औली में मौजूद है और आपको यहां पर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहां पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। कल दोपहर से यहां पर बर्फबारी हो रही है और पर्यटक भी यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके चलते ये मौसम में ऐसे तब्दीली आएगी, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार इन तमाम इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है। जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं उत्तराखंड के, चाहे वो माना हो, बद्रीनाथ हो या फिर रुद्रप्रयाग या फिर जो केदारनाथ है, इन तमाम इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। यहाँ करीब 1 से 1.5 फीट के आसपास आप देख रहे हैं पूरी बर्फ की सफेद चादर इस वक्त बिछी हुई है और पूरा ये औली का इलाका जो है वो बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। ग्राउंड जीरो पर हम वो तमाम जानकारियां आपको बता रहे हैं कि जो लोग दिल्ली से या फिर अन्य राज्यों से यहाँ पर नए साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं तो वो लोग पूरी तरीके से तैयारी करके आए, क्योंकि अगर गर्म कपड़े सही तरीके से नहीं होंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों को भी परेशानी
हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी कम है, क्योंकि 9000 फीट से ऊंचे का ये पूरा इलाका है, इसलिए यहाँ लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। चलने के लिए जो बूट्स हैं वो इस तरीके के पहन करके लोग यहाँ पर पहुंचे, जिससे कि उनको इस बर्फ में चलने में किसी भी तरीके की परेशानी न हो। लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन तक ऐसे ही बर्फबारी हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ औली से जितेंद्र सिंह, आज तक।